दोस्तों, आज की कहानी है त्योहार मनाने का हक तो बहुओं के माता पिता को भी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जयो जयो दिवाली का त्योहार पास आ रहा था। नीलिमा जी की खुशी और उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। दिवाली तो हर साल आती थी, लेकिन इस साल की दिवाली कुछ था खास थी, क्योंकि इस बार नीलमला जी की बहू रुचि की पहली दिवाली थी। बेटे अनिल और बहू रुचि की शादी के बाद ये पहला त्योहार था, इसलिए नीलिमा जी का अति उत्साही होना लाजमी भी था। रूसी बेटा, इस बार की सजावट तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें बताना कि यह कैसे होगा। हाँ, नई साड़ी भी तो लेनी है। ऐसा करते कल चलते बाजार, तुम्हारी साड़ी और कुछ लेन देन के तोहफे भी ले लेंगे दिवाली पे देने के लिए। जो ठीक है मम्मी जी। रूसी अपनी सासू माँ का उत्साह देख बहुत खुश थी। जो एक लड़की सोचती है बिल्कुल वैसे ही सुलझा ससुराल मिला था। रूसी को ससुर जी तो थे नहीं, लेकिन सासू माँ बिल्कुल मांस मांसानियां लुटा दी भाई। समा छोटे देवर साहिल के रूप में रूसी को एक दोस्त मिल गया था, तो वहीं पति के रूप में अनिल भी रूसी के चेहरे की मुस्कान कभी कम ना होने देते। इतना प्रेम और शनियपा खुशी की आंखें भर आती। वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती कि उसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। हर खुशी को कर भी रूसी की आंखें नीलिमा जी को उदासी लगती। जैसे जैसे दिवाली पास आ रही थी, कहीं ना कहीं नीलिमा जी को रूसी की उदासी गहरी लगती नजर आ रही थी। जब बहुत सोचने पे भी कुछ समझ ना आए तो यूं उन्होंने सैल से पूछ लिया, जाने क्यों मुझे हृदय उदासी लगती है। क्या कुछ तैयारियों में ऐसा जो मैं भूल रही हूँ? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं। और फिर भाभी का स्वभाव भी ऐसा नहीं, उन्हें तो सादगी पसंद है। कल देखा नहीं आपने, जब मिठाई लाने की बात हुई तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो घर भी मिठाइयाँ बनेगी, बाजार की फैसी मिठाई उन्हें पसंद नहीं। आप ज्यादा सोच रही माँ। सैल की बात सुन नीलिमा जी ने कुछ कहा नहीं। 2 दिन उसी उधर बिन में बीत गए कि बाजार में नीलिमा की मुलाकात उनकी बचपन की सहेली नैना जी से हो गई। सालों बाद मिलकर दोनों बहुत खुश हुई। मेरा घर पास ही है नीलिमा घर, चल वही बातें करेंगे। जब नैना जी ने जिद की तो सहेली से गप्पे मारने का मुंह नीलिमा की छोड़ ना सकी। वह घर तो बहुत सुंदर सजा रखा है। नैना बच्चे का है और जीजा जी, तेरे जीजाजी तो अब रहे नहीं। नीलिमा एक बेटी है, वो भी ससुराल में। नैना जी का सवा कुछ उदासा हो उठा। और मुझे माफ कर दे नैना, जीजाजी के विषय में मुझे पता नहीं था। आखिर इतने साल तक कोई संपर्क भी तो नहीं था हम दोनों में। तब तो बेटियां जरूर आ रही होंगी दिवाली पर, तुम अकेली जो हो। नहीं नीलिमा, मेरी बेटी तो उड़ के आना चाहती मेरे पास, लेकिन उसके ससुराल में भेजने ही नहीं चाहते। ये भी नहीं सोचते कि मेरी बेटी इकलौती बेटी है मेरी, उसके कोई भाई बहन होते तो बात और होती। लेकिन तो फिर तू क्यों नहीं चली जाती नैना? बेटी के ससुरालों की पसंद नहीं है कि मैं त्योहार में वहां जाऊं। और जब भी कोई त्योहार आता है बेटियां उदास हो उठती है। दिवाली पास है, ऐसे में रोज बेटी फोन करती है और उदास हो जाती है। किसी तरह उसे समझा देती हूँ, लेकिन अपने दिल को कैसे समझा। इस उम्र में अकेलापन काटने को दौड़ता है। साल तो निकल जाता है, लेकिन त्योहार त्योहार नहीं लगता अकेले। अपनी सहेली नैना जी की बातें सुनती नीलिमा जी उस जैसे नींद से जाग उठी। कहीं मेरी रूसी बहू के उदासी का यही तो कारण नहीं? आखिर वो भी तो अपने माता पिता की अकेली संतान है और ये पहला त्योहार होगा रूसी के बिना। उनका कितना सुना और उदास लग रहा होगा उन्हें। और शायद यही सोच रूसी भी उदास है। कितनी नादान थी मैं अपनी खुशी में, ये कैसे भूल गई कि खुशियां मनाने का हक तो बेटियों के माता पिता को भी। एक झटके में चल नैना, अभी तो चलती हो, लेकिन कल सुबह अपने बेटे को भेजूंगी। कल दिवाली और तू बस उसके साथ आ जाना। इस बार तू अकेली दिवाली नहीं मनाएगी। दिवाली के दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी सुन नीलिमा जी ने रूसी को कहा, देख बेटा, जरूर मेरी सहेली और तेरी नैना मासी आई होगी। रूसी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नैना मासी के साथ उसके मम्मी पापा भी खड़े थे। एक पल तो रूसी को विश्वास ही नहीं हुआ। देख क्या रही हो रूसी, अपने मम्मी पापा को अंदर नहीं बुलाओगी? अपनी सासू माँ की बात सुन रूसी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी, जैसे पूछ रही, मम्मी जी आपने कैसे जान ली मेरे मन की बात?
दिवाली के दिन अपने मम्मी पापा को सामने देख रूसी खुशी से उनसे लिपट पड़ी। सारा दिन हंसी खुशी में बीत गया। रूसी ने सुंदर सी रंगोली बनाई तो साहिल ने घर सजा दिया। अनिल और पापा बाजार से सारा सामान ले आई तो वहीं नीलिमा जी, नैना जी और रूसी की माँ ने रसोई को जिम्मेदारी ले ली। शाम को सभी ने नए कपड़े पहने और साथ में लक्ष्मी पूजन की। सभी के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। अपनी सुलझी सासू माँ को प्रणाम करके जैसी रूसी झुकी, नीले माँ जी ने उसे गले लगा लिया। अपनी बहू के चेहरे की अनकही उदासी के जगह पे खुशियों की चमक देख नीली माँ जी अब बेहद खुश थी। नीली माँ जी ने अपनी थोड़ी सूझबूझ ने न सिर्फ रूसी के मम्मी पापा की बल्कि अन्य सहेली नैना की भी दिवाली को यादगार और खुशियों वाली दिवाली बना दी।